नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। पर हम एक मौलिक सवाल उठा रहे हैं कि जब जनता फैसले के साथ खड़ी है तो आखिर विपक्ष को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम से एतराज क्यों है? आखिर विपक्ष को क्यों नहीं भा रही है ये नोटबंदी, और क्यों इस पर पॉलिटिक्स और सियासत जबरदस्त हो रही है? क्या इसके पीछे सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है कांग्रेस और विपक्ष, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? यह मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 50 दिन में हम लगातार नोटबंदी की कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से भी ऐसी खबर नहीं मिली कि आम जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हो, सरकार के फैसले का विरोध किया हो, आगजनी हुई हो। तो क्या नोटबंदी को विपक्ष सिर्फ राजनीतिक तौर पर कैश करने में जुटा हुआ है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज की उनकी कांग्रेस 132 साल की विरासत का एक नया पैसा नहीं बचा है। मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता और जनता का विश्वास उनके देश के ईमानदार बनाने के प्रयास के कारण उनको परेशानी हो रही है। नोटबंदी की सियासत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन था। महज 2 घंटे के भीतर सरकार और विपक्ष ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विपक्ष को क्यों नहीं भा रही है नोटबंदी? क्या वाकई विपक्ष सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है? Today, India is recognized, respected worldwide thanks to Modi's leadership. Earlier, investors were running away. They're all now coming here. लेकिन विपक्ष का सरकार पर हमला लगातार जारी है। वो काला धन तो उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही 20,000 करोड़ निकाला था, और जो थोड़ा बचा था उसमें जमीन ली इन्होंने पर। ये सब इस सदी का, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम होगा। बिल्कुल स्थिति डिटोरिएट करता जा रहा है, हर दिन डिटोरिएट हो रहा है। सारा काम देश का ठप हो गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर को तो लात मार दिए पहुंच करके मोदी। हमें तो दिखाई ये पड़ रहा है कि राहुल बाबा बेईमानों की विदाई बारात के बैंड मास्टर बन गए हैं, और ऐसे बैंड मास्टर जिनकी धुन निकल रही है, ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। नोटबंदी के साथ साथ इस पर सियासत के भी 50 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नोटबंदी पर यह सियासी लीला कब तक जारी रहेगी, और क्या इस सियासत से देश का कुछ भला होगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। सरकार और विपक्ष के बीच में जबरदस्त हो रहा है आर पार, और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सियासत का बड़ा नोट वार। आर पार में आज वो विश्लेषण जो करना बेहद जरूरी है, राजनीतिक नोट वार का विश्लेषण सुनिए और देखिए। सरकार की लोकप्रियता के आगे क्या बेबस हो गया है विपक्ष? सनसनी पॉलिटिक्स करने में जुटे हैं कई दल, सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाई जाए, इसके अलावा कुछ और ना हो। विपक्षी दलों में पहले ही इस पूरे मामले पर फूट पड़ चुकी है, क्योंकि कई विपक्षी दल अपना राग अलाप रहे हैं, कोई एक साथ नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से एतराज क्यों है विपक्षी दलों को? बड़ी बात यह भी है। अब रुक करते हैं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट में 4 अगेंस्ट और 1 फॉर, यानी संबित पात्रा फॉर है, और संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, रंजीत रंजन है सांसद कांग्रेस पार्टी की, तेज तर्रार नेता है, मोहम्मद सलीम साहब है सीपीएम के वरिष्ठ नेता है, सांसद है, मनोज झा जुड़ेंगे प्रवक्ता आरजेडी के, और मेरे साथ एमएच खान है नेता बीएसपी के। मैं सबसे पहले इस डिबेट का आगाज आपसे करता हूं संबित पात्रा, और मैं आपसे 30 सेकंड में जानना चाहूंगा आप विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रहे? ये जो नोटबंदी पर आर पार है, ये सरकार और विपक्ष के बीच में नोटवार क्यों बन गई है, बताइए। देखिए, आपने जो अभी आगाज किया, जिस तरह से आपने इंट्रोड्यूस किया, उत्तर उसी में है। सारे बड़े लोग मेरे अगल बगल पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं तो सबसे छोटा हूं, आयु में भी, एक्सपीरियंस में भी। आपने कहा ना कि 4 लोग विरुद्ध में रहेंगे, अकेला हम लड़ेंगे। सत्य की पहचान यही होती है।
हमेशा चक्रव्यूह बना के बेईमानी और मिथ्या वो सत्य को घेर लेती है। कभी अभिमन्यु के रूप में सत्य के चक्रव्यूह, मिथ्या के चक्रव्यूह में सत्य घुसता है, कभी निकल नहीं पाता है। मगर आज जमाना तब आ गया है कि अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता भी पता है, वो बाहर भी निकल आएगा चक्रव्यूह तोड़ के। आप देखिएगा, विपक्ष को समझाने की कोशिश नहीं की। समझदार जो नासमझ हो उसको समझाया जा सकता है, मगर जो समझकर भी नासमझ बनाए उसको आप कैसे समझाएंगे? ये आपको लगता है रंजीत जी वाकई फिर ठीक कहा, बहुत तेज तर्रार नेता है, समझदार नेता है। सलीम जी बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। खान साहब को मैं कम जानता हूं, मगर उनके चेहरे से और उनके तरीके से मालूम पड़ता है बुद्धिमान व्यक्ति है। और मनोज झा जी जो अभी आए नहीं है, वो तो प्रोफेसर है, मेरे बड़े भाई की तरह है, ये कोई कम नहीं है, ये सब सच्चाई जानते हैं। मगर फिर भी फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन ये अभी अपोज करेंगे। अब मैं इनको कैसे समझाऊं? ये सब समझदार है, ये जानते नहीं है कालेधन के खिलाफ लड़ाई हो रही है, ये जानते नहीं है कि भ्रष्टाचार 70 साल से व्याप्त था, ये सब जानते हैं, प्रश्रय भी दे रहे थे। अब हम लड़ाई कर रहे हैं तो रो रहे हैं। 3 कारण है इसका, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत लोग हैं। 10-10 सेकंड में समाप्त कर दो। नहीं, आपके 40 सेकंड हो गए सर, ओपनिंग रिमार्क से 40 सेकंड हो गए, सब अपनी टाइम लिमिट को स्टिक करेंगे, नोबडी विल इंटरवीन। नाउ माय पॉइंटेड क्वेश्चन टू रंजीत रंजन मैडम। वेंकैया नायडू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें बहुत साफ गोई से एक बात कही गई, सरकार की बढ़ती लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी के तिलिस्म के आगे कांग्रेस बेबस हो गई है, इसलिए कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी तो काफी कुछ और बोले, मैं उस पर आना नहीं चाहता। व्हाट इज योर टेक? आप सेटिस्फाइड है ना? वेंकैया नायडू जी वो बोले? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मोदी जी बोले, आपने बोला 4 अगेंस्ट संबित पात्रा। प्लीज 4, प्लीज आप मेरे को बोलने दीजिए। 4 अगेंस्ट संबित पात्रा। अरे पूरा चैनल ही बीजेपी के साथ है, तो फिर संबित जी को और किसकी जरूरत है? देखिए, देश में 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसमें मीडिया एक बहुत मजबूत स्तंभ है, जो न्यूट्रल लेके जनता की बात को लोगों के सामने और सरकार के सामने रखता है। लेकिन आज जिस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन 28-29 चैनल का है, जिनको सब रिलायंस ने खरीद लिया है, तानाशाह जो कहेंगे हम वही दिखाएंगे, जनता त्राहिमाम है। आप कह रहे हैं कोई लाइन में नहीं खड़ा है, भाई जनता लाइनों में खड़ी है, 60% तक व्यापार बंद हो गया है, लेकिन हम चैनल वाले कहेंगे हर हर मोदी। आपने बोला कहीं पे कुछ नहीं हुआ, अरे गुजरात में आग लगी, बिहार में आग लगी, यूपी में बैंक में तोड़फोड़ हुई, लेकिन अमित साहब आपका चैनल दिखा नहीं सकता ना, आपके चैनल में भी ईडी का अटैक हो सकता है। नहीं, आप रंजीत रंजन, क्या आप अपने जमाने में चैनल्स पे ईडी के अटैक करवाती थी? जो आप बीजेपी को सलाह दे रही है कि आप ईडी का अटैक करा दीजिए, करा चुके हैं क्या आप मीडिया के ऊपर हमला? क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, होल्ड ऑन मैडम, मैंने आपको इंटरवीन नहीं करा। मैडम, यू हैव क्वेश्चन माय इंटीग्रिटी टुनाइट, यू हैव क्वेश्चन माय इंटीग्रिटी। नाउ लिसन मी आउट मैडम, प्लीज। दिस इज नॉट सनसनी मैडम, नो, दिस इज मैडम, नाउ लिसन मी आउट मैम, नाउ लिसन मी आउट। दिस इज नॉट, नो, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। स्पीक स्लोली। आप एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप नहीं, आप मुझे नहीं, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। योर चैनल इज वन साइडेड, यू आर एक्सपोजिंग। नहीं, देखिए रंजीत रंजन, नहीं, क्योंकि आप अपने जमाने में चैनल्स पे ईडी की अटैक कराती थी। क्या बोल रही हैं आप? आप नहीं, देखिए आप मर्यादा को क्रॉस कर रही हैं। इतनी मिर्च लग रही है, आप मर्यादा को क्रॉस कर रही हैं। मिर्च क्यों लग रही है? नहीं, आपका टाइम अब खत्म हो गया, अब आपने अपनी बात को कह लिया। अरे मीडिया वाले, राजनीतिक सारे मीडिया वाले खराब हो गए आपके लिए, सारे मीडिया वाले खराब हो गए आपके लिए, सारे मीडिया वाले खराब हो गए आपके लिए। अरे जो सामने होगा वो तो दिखेगा ना मैडम। लाइन में जब लोग खड़े थे तो लाइन में दिखते हैं, लाइन में जो लोग खड़े हैं दिखते हैं। किसने मना करा लाइन में लोग नहीं खड़े हुए? जवाब मिला। अरे जैसा सवाल पूछा, कमाल है मैडम। मैं भी एक और चैनल का शो देख रहा था, उसमें आपके प्रवक्ता कह रहे थे एबीवीपी के लोग खड़े हुए हैं। आपका काम है कांग्रेस के प्रवक्ता के पास अपने डिफेंस में बात नहीं होती तो आप चैनल पे ब्लेम करना शुरू कर देते हो। डोंट डू दैट मैडम, डोंट डू दैट। मैं आपको आपकी रिकॉर्डिंग सुना के दिखाऊं बाकी चैनल्स की आप क्या क्या बोलती है वहां पर? डोंट डू दैट। अब अपनी बात रखिए सभ्य ढंग से। नहीं, मैं तो डिबेट ही कर रहा हूं। ओके, योर ऑडियो इज आउट नाउ। नहीं, रंजीत रंजन, योर ऑडियो इज आउट।
रंजीत रंजन, योर ऑडियो इज आउट, यू मेड योर पॉइंट। नाउ मोहम्मद सलीम, मैंने आपको 1.5 मिनट दे दिया पूरा। मैं इस देश की जनता का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तू मैं के अंदर। जिस कंपनी का ये चैनल है उसके Q3 के रिजल्ट, Q2 के रिजल्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, चेक करिए जाकर। पहले कुछ भी आप बोल देती हैं आकर, आपके पास तथ्य नहीं होते। मैं सीधा रुख करता हूं, अब सीधा रुख करता हूं मोहम्मद सलीम का। मोहम्मद सलीम साहब, नोटबंदी का क्या आपको बड़ा चुनावी कनेक्शन नजर आता है? इसी वजह से इस पर सियासत हो रही है? मोहम्मद सलीम, नोटबंदी का फैसला एक आर्थिक फैसला है, क्योंकि ये आर्थिक कदम है, डिमोनेटाइजेशन, और सरकार ये कर सकती है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि एक आर्थिक फैसला जिसका एक आर्थिक प्रभाव होगा पूरे देश की अर्थनीति में, कृषि में, रोजगार में, व्यवसाय में, व्यापार में, उसे एक राजनीतिक कदम की तरह उठाया गया। और उसके बाद 50 दिन का ये जो आप आज कहे 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 मंत्री बोले, या रोजाने का जो हम वार्ता एपिसोड देख रहे हैं, इससे देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति को संभालने से ज्यादा, नोट के सप्लाई को बढ़ाने से ज्यादा, लोगों की परेशानी को दूर करने से ज्यादा इसको एक राजनीतिक वातावरण की स्थिति बनाई गई। और यही कारण है कि जब शुरुआत में ये कहा गया था अश्वत्थामा हत, 50 दिन बाद आज कहा जा रहा है इति गजा। पहले कहा गया था यह आतंकवाद के खिलाफ है, अभी कहा जा रहा है कैशलेस इकोनॉमी है। पहले कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अभी ये कहा जा रहा है कि नहीं, देश के बहुत आर्थिक उत्थान होंगे। तो मैं समझता हूं ये शिफ्ट गोल पोस्ट सिर्फ वो की है। और आपने जो कहा कि विरोध प्रकट नहीं हो रहा है, आगजनी करना लोकतंत्र में विरोध प्रकट नहीं है, ये तो माओवादियों का काम है। आपने ये नहीं देख रहे हैं कि लोग सड़क में उतरे, बैंक के सामने गए, प्रदर्शन हो रहा है, रोजाना चल रहा है, लेकिन वहां तक कैमरा पहुंच नहीं पा रही है। गांव में किसान सभा वो कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री कहे कि आप सड़क के बीच चौराहे पर हमारा जो है हमको अब सजा दे दो, तो वो लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, उसे क्यों सजा दिया जाएगा? सड़क में लोग प्रदर्शन करेंगे। जवाब ले लेते हैं संबित पात्रा से। संबित पात्रा, मोहम्मद सलीम के सवाल का जवाब क्या है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे चौक पे बुला लीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है। क्या आपको लगता है विपक्ष को आप बता नहीं पा रहे, या फिर आपको लगता है कि आप भी बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं? कैशलेस होगा, लेस कैश होगा, नक्सलवाद कम होगा, आतंकवाद कम होगा, काला धन बाहर आएगा, आप भी समझा नहीं पा रहे। कुल मिलाकर इसीलिए राजनीतिक पार्टियां, इसीलिए विपक्ष बार बार रिएक्ट कर रहा है। मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर 30 सेकंड में दे देता हूं। जनता समझ जाएगी मगर मेरे आदरणीय मित्र नहीं समझ पाएंगे। नंबर 1, चौराहा। देखिए, चारा समस्त खाने के पश्चात लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, जो कि हमारे देश के पहले डिस्क्वालिफाइड नेता हैं, अब वो चौराहा ढूंढ रहे हैं। आप लालू जी की बात के चौराहा के विषय में बात करेंगे? आप बताइए। दूसरी बात, अभी बहुत बड़ी बात कही सलीम साहब, बहुत रेस्पेक्टेबल नेता है, मैं उनको बड़ा मानता हूं। उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, अश्वत्थामा हतः इति गज, नरवा गज। ये महाभारत से उठा के दिखाया इन्होंने, जो कृष्ण का संदेश है। सही बात है, ये सत्य की लड़ाई है। खुद ब खुद इन्होंने सटल वे में मान लिया कि जो अश्वत्थामा हतः कहा गया था, क्यों कहा गया था? ताकि सत्य की मिथ्या पे जीत हो सके, सत्य की जीत हो, धर्म का जीत हो। यही तो हो रहा है। ये जो मोदी जी कर रहे हैं, ये अग्निपथ है, ये कोई आसान पथ नहीं है। सलीम जी, आप बंगाल से आते हैं, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, बड़ी बात कहूंगा। आप बंगाल से आते हैं सलीम जी, अभी 3 दिन पहले बंगाल में एक बड़ी घटना हुई। एक करप्ट IAS ऑफिसर जो तमिलनाडु का था, उसके ऊपर छापा पड़ा, उसके घर से 137 करोड़ रुपया बरामद हुआ हार्ड कैश में, 177 केजी गोल्ड बरामद हुआ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सपोर्ट कर रही थी। पकड़े जाने के बाद वो चीफ सेक्रेटरी जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी और राहुल गांधी को धन्यवाद दे रहा है। ये करप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने आका को धन्यवाद दे रहे हैं। जवाब मोहम्मद यही तो मैं कह रहा हूं। 30 सेकंड का जवाब, रंजीत रंजन और MH खान। ओके, मोहम्मद सलीम साहब। बहुत अच्छी बात कही आपने। ममता बनर्जी आपके पुराने मित्र हैं और भविष्य में भी मित्र बनेंगी। और भ्रष्टाचार के बारे में ममता बनर्जी का भी रिकॉर्ड कोई कम नहीं है, बल्कि नारदा कांड में आप जानते हैं, हमने उनके तृणमूल के जो रिश्वतखोरी थी उसको उजागर किए। और आपने अभी 50 दिन की बात कर रहे हैं, आप 6 महीने में एथिक्स कमेटी की बैठक नहीं बुला पाए हैं। शारदा कांड में भी चिट फंड में आप जानते हैं, ED CBI को आप क्यों नहीं रेड करने बोल रहे हैं? उनके MP डेट पर डेट ले रहे हैं। आप जो दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तब समझेंगे। सुन लीजिए,
आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, तब हम समझेंगे ना कि बंगाल में भ्रष्टाचारियों को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो मित्र ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ बंगाल में सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बंगाल में भी नोट लेके पकड़े गए हैं लोग। मोहम्मद सलीम, आपने तो बड़ा खुलासा कर दिया, ममता बनर्जी में मित्र ढूंढ रहे हैं और एक तृणमूल के नेता, दोनों एक साथ पकड़े गए जी। ओके, इसका क्या होगा? संबित पात्रा, बंगाल में जो पकड़े ये गए तो बड़ा खुलासा कर दिया, पकड़े गए। ममता बनर्जी में आप लोग मित्र ढूंढ रहे हैं। 20 सेकंड में इसका जवाब। नहीं, इसका जवाब ही नहीं चाहिए। ममता बनर्जी जो 24 घंटे पानी पी पी कर हमें गाली दे रही है, वो हमारी मित्र है कि ममता बनर्जी और लेफ्ट जो एक साथ आके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं, वो जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें लेफ्ट नहीं आया। नहीं, संबित, यू रॉन्ग है। नहीं संबित, करेक्शन इज नीडेड। लेफ्ट नहीं था जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें लेफ्ट कहां था? सिर्फ ममता थी। नहीं, वो देखिए, मन तो इनको बड़ा था आने का, मगर वहां भी उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी बंगाल में ना। इस कारण से बेईमानों को प्रोटेक्शन करने के लिए भी ये अलग अलग रास्ते से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये सबके मन की बात जानते हैं। संबित जी, मैं एक करेक्शन कर दूं कि अश्वत्थामा इति गज, आप महाभारत के पंडित हैं, लेकिन वो कृष्ण की नहीं है, वो युधिष्ठिर की बात है जी। ना, देखिए, जो भी हुआ है वो कृष्ण के कारण से हुआ है। अश्वत्थामा हता अगर बोला गया द्रोणाचार्य को, तो कृष्ण का ही उस पर कृपा रहा है, और सत्य के जीत के लिए हुआ है, यह भी आप जानते हैं जी। अब मैं रुक करता हूं, संबित होल्ड ऑन। सलीम साहब, आपकी इजाजत से नाउ आई विल मूव टू एमएच खान साहब। खान साहब, लगभग 50 दिन हो गए नोटबंदी को। इस 50 दिन में पॉलिटिकल पारा जो था वो बढ़ता गया, संसद नहीं चली, राजनीतिक तौर पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक दौर देखा, आपकी भी जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बीच में मायावती की भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2 नहीं 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या आपको लगता है आपके 3 बड़े पॉइंट्स क्या हैं विरोध की? देखिए, सबसे बड़ी बात, नोटबंदी जब से हुई है तब से आप खुद ईमानदारी से, आपके चैनल ने भी दिखाया है। संबित पात्रा जी कह रहे थे, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं कि इनको कम जानता हूँ, ज्यादा जानता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संबित पात्रा जी, आप मुझे जानिए या ना जानिए, आप जनता को जानिए। जनता उस दिन से कितनी परेशान हुई, जनता लाइन में लगी रही, कितने लोग मरे, कितने लोग अस्पताल में मर गए। हम ये काले धन के खिलाफ हैं, हम आज से नहीं, जब से आपने लागू किया तब से मैं कह रहा हूं। और संबित पात्रा जी, आपसे कई बार मैं डिबेट पे कह चुका हूं कि काले धन के खिलाफ हूं, लेकिन जो जल्दीबाजी में आपने फैसला लिया, जिसका क्रियान्वयन आपने सही तरीके से नहीं किया। मायावती जी के भाई के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं और आप काले धन के खिलाफ हैं? अरे भैया, वो कमाल है यार संबित पात्रा जी। फिर मैं आपको कुछ कह दूंगा, फिर आप कहेंगे कुछ कह रहे हैं। आपके बीच में बोला था मैं, आपके बीच में बोला था मैं, जो आप बोल रहे हैं, आपके बीच में मैं बोला था, आपके बीच में मैं बोला था। संबित पात्रा जी, आप संयम रखिए, परेशान ना होइए, इतना परेशान ना होइए कि जिससे आपको परेशानी बढ़ जाए, कई अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए आपको। परेशान ना होइए, बात 500 करोड़ रुपए की शादी होती है, आपकी पार्टी का आदमी, क्या किया आपने? आप जिसका नाम ले रहे हैं, उस आदमी का आईटी की नोटिस गई है, वो जवाब देगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी तो है नहीं वो। आप अपनी बात करिए ना। आप अपने 10 महीने के जितने लोग हैं, आप बीजेपी के लोग 10 महीने का हिसाब किताब दें कि क्या, कहाँ कितना पैसा खर्चा हुआ, रॉबर्ट वाड्रा है बीएसपी का, लाया कहाँ से दिया, जितनी जनसभाएं हुई उसका खर्चा कहाँ से आया, उसका बता दीजिए। मतलब मायावती जी का भाई जनता की परेशानी को नहीं देख रहे थे, दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी को नहीं देख रहे थे, आप मजदूरों की परेशानी को नहीं देख रहे थे। आप तो 10 लाख का सूट पहन के घूम रहे, 3 मरतबे बदलते हो 10 लाख का सूट, 5 मरतबे आप कपड़े बदलते हो। आप जनता को क्या जानो, आप जनता की परेशानी नहीं जान सकते हो। आप संबित पात्रा 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड में जवाब जानते हो। रंजीत रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा 20 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, दूसरों के कपड़े मत गिनिए, कितने हाथी ऐसे करके चौराहे पे खड़े हैं, गिनिएगा तो 2000 हाथी मिलेंगे आपको। दूसरी बात मैं बताऊं, आपके यहाँ जो भाई हैं, आनंद जी जो मायावती, वो तो आज ना, ये 2000 हाथी ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं हाथी 2000। सुन लीजिए, हाथी का प्रचार करिए ना, कौन मना कर रहा है? अभी आप उनको अस्पताल भेज रहे थे, अभी आप फिर 20 सेकंड में बोल रहे हैं। आपने 5 सेकंड भी नहीं सुना उनको, ऐसा कैसे चलेगा? 20 सेकंड तो सुनिए एक दूसरे को।
मैं सिर्फ आज एक आविष्कार हुआ है इस डिस्कशन में कि इनके पार्टी का रॉबर्ट वाड्रा मायावती जी का भाई है। वो बोल रहे हैं वो तो प्राइवेट सिटीजन है, वो जवाब देगा, इससे काहे को जवाब देगा? वो उसके अकाउंट में मायावती जी ने अपना काला धन डलवा लिया और वो जवाब देगा। ठीक उसी प्रकार जैसे रॉबर्ट वाड्रा को जब पकड़े जाते हैं तो आप बोलते हैं कि वो जवाब देगा। मैं इसका विरोध करता हूँ, गलत इल्जाम, मैं विरोध करता हूँ इसका। वो बताइए विरोध करने से क्या हो जाएगा? पार्टी में किस पद पर है वो? नहीं एमएच खान, आपके पास जांच कराइए ना, जांच कराइए ना। कराई तो रहे हैं आप कौन से जब हम जांच कराते हैं तो आप बोलते हैं कि दलितों पे आक्रमण कर दिया का पैसा है, तो ये झूठी बात होगी। रुपया हुआ मोदी जी का पैसा है, आप बताइए ना, आप बताइए पैसा है आपका, हमारा बताइए मोदी जी का पैसा है। अरे मुझे भी रंजीत रंजन आपके पास का पैसा है। ओके ओके रंजीत आपके पास आप तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो यार। एमएच खान साहब एक बात समझ में नहीं आ रही। 2 करोड़ रुपए पुराने नोट में गए हैं। संबित पात्रा होल्ड ऑन, आपने अपनी बात कह ली संबित पात्रा। एमएच खान आप कह रहे हैं मायावती जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये बात बोली, उन्होंने बोला कि हाँ हमने पैसे जमा कराए हैं क्योंकि छोटे नोट हमारे लोग लेके नहीं आ सकते थे, इसलिए बड़े नोट जमा कराए हैं। उन्होंने क्यों खुद ये बात बोली? नहीं बोली, उन्होंने बोला कि हम हिसाब किताब दे देंगे। तो कह तो रहा और जो मायावती के भाई की बात है वो भी उन्होंने बोला कि हाँ उनको भी नोटिस आया है। उसको डिनाई करने वाली क्या बात है? मेरा डिबेट नहीं है। कहां डिनाई कर रहा हूं मैं? कहां डिनाई कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं मेरा पैसा बैंक में जमा है, पकड़ा नहीं गया है कि आपसे पूछा क्यों गया है? अगर आपने 100 करोड़ जमा कराया तो आपने पूछा क्यों गया? ये आपकी हिसाब किताब हमने दे दिया है और दिया जा रहा है। ओके, आपकी तकलीफ है कि आपने 100 करोड़ जमा कराया है और पूछा क्यों जा रहा है? ओके, यू मेड हमारा पैसे का हिसाब दिया जाता रहा है ना कांग्रेस। ओके ओके एमएच खान साहब आपको मैंने पूरा टाइम दिया। रंजीत रंजन वेट कर रही है। रंजीत रंजन आप क्या पॉइंट देना चाह रही है, बताइए। संबित जी आपने ममता बनर्जी के करप्शन को गिना दिया, आपने बीएसपी के करप्शन को गिना दिया। बिल्कुल सबकी जांच कराइए और सब पार्टी जांच कराने को तैयार है। लेकिन फिर मैं एक सवाल करूंगी कि हेमंत शाह का 12,830 करोड़ की जांच होगी कि नहीं? ये जो अभी 3 करोड़ निकला उसकी जांच होगी कि नहीं? मोदी जी अपनी जांच कराएंगे कि नहीं? अमित शाह गुजरात जो मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज थे जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आपका पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है जिसमें अमित शाह का भी नाम आ रहा है। नहीं अमित शाह जिस कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, देखिए रंजीत रंजन, मुझे लगता है ये हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। रंजीत रंजन ये हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। अब जो व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं उसको भी आप खबर बना देंगे तो ठीक नहीं है। अभी हिट एंड रन नहीं होना चाहिए कि 500 करोड़ की ये हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। यू नॉट अलाउड टू डू दैट हिट एंड रन। आप यहाँ पर आएंगे अनर्गल आरोप लगाएंगे और चली जाएंगी, वो ठीक नहीं है तरीका। अरे अमित जी आप ही पूछ दीजिए, अमित जी आप ही पूछ दीजिए। नहीं मेरे को आप मुझे मेरा काम मत बताइए, आप मुझे मेरा काम मत बताइए। जब आपकी सरकार आएगी ईडी का छापा डलवाइएगा, जब आपकी सरकार आएगी तो ईडी का छापा डलवाइएगा। आप तो ऐसे ही बोल रही थी। आपको दिक्कत क्या है? नहीं, क्योंकि दिक्कत यह है कि आपसे तो सवाल पूछा जाता है उसकी जवाब नहीं आप लोग देते, आप उल्टा सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये बताएं, पहले तो वो बताएं। अरे आपसे तो सवाल पूछा, उसका तो जवाब दीजिए आप, उसका जवाब है नहीं आपके पास। मैं ब्रेक लेता हूं छोटा सा, और एक छोटे से अंतराल के बाद मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में ब्रेक के बाद सीधे सवाल और उसके सीधे जवाब, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ पैनलिस्ट हैं आज की इस डिबेट में। संबित पात्रा हैं, मोहम्मद सलीम हैं, मनोज झा हैं, प्रवक्ता आरजेडी के प्रोफेसर हैं वो, रंजीत रंजन है, सांसद कांग्रेस पार्टी की। मैं रंजीत रंजन आपके पास आता हूं ब्रेक के बाद, और सीधा आपसे मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, और मेरी कृपया करके निवेदन आपसे अनर्गल आरोप ना लगाएं। सीधा रुख करता हूं आपका, और आपसे 2 लाइन में मैं जानना चाहता हूं आपकी राय के अंदर, नोटबंदी का आप पॉलिटिकल विरोध कर रहे हैं या फिर आपका यह सैद्धांतिक विरोध है? क्योंकि आप रोल बैक तो चाहते नहीं है। 30 सेकंड में जवाब रंजीत जी। अमित जी मैं आपसे बोलूंगी कि मेरा जवाब संबित पात्रा को देने दीजिएगा, आप इंटरफेयर मत कीजिएगा। हम लोग के 5 सवाल थे कि नोटबंदी से कितना काला धन आया,
कितना देश को आर्थिक नुकसान हुआ। नोटबंदी से ठीक पहले 25 लाख कितने लोगों ने जमा किए, उसका ब्यौरा सरकार क्यों नहीं दे रही है। जो लोगों की डेथ हुई 115 लोगों की, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी। और नोटबंदी के लिए रिजर्व बैंक से मशवरा क्यों नहीं लिया गया था। क्या इन 5 सवालों का जवाब, और 24,000 जो बोला गया है, क्या 1 तारीख से आवाम को फ्री किया जाएगा कि वो अपने पैसे निकालने के लिए अपराधी नहीं करार दिए जाएंगे, इसका जवाब दें। जी, वाजिब सवाल आपका संबित पात्रा। बिना लाग लपेट के रंजीत रंजन ने जो सवाल करा है वो विपक्ष है, उसका काम है सवाल पूछना। जवाब दीजिए, आप सरकार है। बिल्कुल ठीक बात है। नंबर 1, कुछ सवाल पूछे गए, आंकड़े पूछे गए। आज वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया है। देखिए, विपक्ष कहती थी कि टैक्सेशन में भारी कमी आ जाएगी। कितना टैक्स मिला आप बता दीजिए, क्या फायदा हुआ वित्त को। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स 26.2% की वृद्धि, एक्साइज ड्यूटी 43.5% की वृद्धि, सर्विस टैक्स 25.7% की वृद्धि, कस्टम ड्यूटी 5.6% की वृद्धि, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस 14.4% ओवर लास्ट ईयर। उससे पहले लास्ट ईयर मात्र 8.3% की वृद्धि हुई थी। ये तो आंकड़े अभी आने चालू हुए हैं रंजीत जी, आप देखते जाइए, आगे ऐसे ऐसे आंकड़े आएंगे। आप ही लोग थे रंजीत जी, विनम्रता से मैं कह रहा हूं, जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो आप कहते थे कि ये जीडीपी 7.6% थोड़ी ही है, मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं। और आज जब रिमोनेटाइजेशन हुआ है तो आप कह रहे हैं अरे 7.6% जीडीपी थी, मोदी जी ने उसको गड्ढे में डाल दिया। उस समय तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए, एक एक चीज का मैं तथ्य के साथ आपको जवाब दूंगा। जी ओके, रंजीत रंजन, काउंटर पॉइंट। जो आप बोल रहे हैं ना, मैं आपसे पूछती हूं कितना जीडीपी डाउन हुआ, क्या 60% व्यवसाय बंद है कि नहीं। ये जो आपका सर्वे है, जिस तरह से आपने 9 दिन 9,000 लोगों को कह दिया था कि 100 करोड़ लोग नोटबंदी के फेवर में है, ये आपका सर्वे झूठ है। ये आप बताएंगे कि ये सर्वे किसका है, या आपकी पार्टी का है, या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराया हुआ आपका सर्वे है। ये एनएसओ है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे का है ये, और ये वित्त मंत्री ने पढ़ा है। ये एएनआई का मैं पूरा दिखा रहा हूं आपको, जो वित्त मंत्री ने आज पढ़ा है, अरुण जेटली साहब ने, एक एक करके आप भी देख लीजिए। इस प्रकार से हर चीज को जो सच्चा है उसे झूठा मत बोलिए। आपके हिसाब से तो 7.6 भी झूठा था, तो आप चंद दिनों बाद तो 7.6 को भी सच्चा कहना शुरू कर दिए। देखिए, इस प्रकार कुतर्क नहीं होता है, आप तर्क के साथ बात करिए। और आप बताइए, देश में टैक्स बेस बढ़ा कि नहीं। देखिए जी काउंटर पॉइंट रंजीत रंजन, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं रंजीत रंजन। अब ओके, रंजीत रंजन बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं। ये आंशिक है, बिल्कुल नहीं बढ़ा। ये सरासर झूठ है। अभी जो पैसे बैंक में आए हैं वो सेविंग अकाउंट के हैं, जो मैं सच बोल दूं तो वो झूठ बोल रहे हैं। लेबर और मजदूर जो टैक्स में आते ही नहीं, उनका पैसा है। जो छोटे व्यापारी हैं वो पैसा निकालेंगे। आपको 6 मंथ के बाद पता चलेगा कि 5 करोड़ से कितने ज्यादा लोग टैक्स देने के लिए राजी हुए हैं। रंजीत रंजन, मैं अब संबित पात्रा, मैं अब आपके पास आऊंगा दोबारा। मैं मनोज झा का रुख करता हूं। मनोज झा साहब, गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। आपके सहयोगी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अमिश जी, मैं उसको आखिरी 10 सेकंड में बोल दूंगा, लेकिन मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। संबित है यहाँ, और मैं क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ाता हूं। किसी भी आंकड़े के साथ आपको बेस ईयर और 10 ईयर कंपैरेटिव डेटा देना होता है। खैर, जेटली जी ने उसको नहीं दिया, वो उनकी मर्जी। अभी संबित कह रहे थे और रंजिता जी बात रिबटल कर रही थी। हमारा प्रॉब्लम था जब आपने जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया था, और वो बहुत ही गूढ़ विषय है, उस पर इतने हल्के फुल्के ढंग से बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन एक इतने बड़े मुल्क के वित्त मंत्री से आज मेरी अपेक्षा थी कि जो 45 से 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, रूरल इकोनॉमी है, आप क्यों चुप्पी साध गए माननीय वित्त मंत्री जी? क्या ये मुल्क आपके सिर्फ ये निर्गुण आंकड़ों से चलेगा, या आप हमें हिंदुस्तान की हकीकत के अनुरूप बताएंगे कि क्यों जो छत विछत लहुलवान आज हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और एक आखिरी टिप्पणी मैं करना चाहता हूं
क्योंकि देखिए आजकल वार्तालाप कोई नहीं करता, अंतरालाप करता है जी। मेरा मानना है कि आज जेटली जी ने आंकड़ों का उसी प्रकार प्रयोग किया, एक हल्के फुल्के क्षण में कह रहा हूं, जैसे शराबी लैंप पोस्ट पकड़ता है, रोशनी के लिए नहीं, अपने को गिरने से बचाने के लिए। ओके, आप ये ओके। और गुलाम नबी मैं आजाद आ ने जो सकता टिप्पणी हूं। करी उस पर आप रिएक्ट नहीं करें, मतलब आपको स्कैम नहीं दिखाई देता। ओके, संबित पात्रा, रिबटल आंसर। देखिए, कौन लैंप पोस्ट पकड़ रहा है और कौन गिर रहा है, ये अलग बात है। मुझे उस पर 10 सेकंड मैं अच्छा, आप बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए। मनोज झा क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। नहीं, बस वो गुलाम नबी आजाद साहब वाली जो बात कही ना, मैंने बल्कि कांग्रेस को करेक्ट किया कि राजनीतिक इतिहास का नहीं, आर्थिक इतिहास में, और हम सब प्रधानमंत्री के पक्ष में करे थे, मैं होशो हवास में कहता हूं, लेकिन जब तीसरे चौथे दिन से हमने जनसाधारण एक्सप्रेस में मजदूरों को वापस जाते देखा, आप कह रहे हैं निकासी की बात, मैं फिर से आज कह रहा हूं, मुझे 3 बार चेक लौटाया गया, 24 नहीं मिलेगा, 15 भरो, 15 भरा, 6 भरो, ये कौन सी कहां की रंगीन हकीकत मरीचिका में जिला रहे हैं पूरे मुल्क को। और इस मुल्क एक और लेकिन मनोज झा, अगर जनता को इतनी जनता को जितनी बड़ा आप आक्रोश बता रहे हैं, जितनी बड़ी आप तकलीफ बता रहे हैं, जनता तो सड़क पर आ जाती, सरकार का जीना दुश्वार कर देती, बोलती कैसे करा आपने, हाय हाय शुरू हो जाती। हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है लोकतंत्र है, हमारे मुल्क के अंदर तो जनता रिएक्ट कर देती। आप जितनी बड़ी हाहाकार आप लोग बता रहे हैं। 5 सेकंड बताइए अमीश जी आपने बस 5 सेकंड दो जी। 5 सेकंड। आज मैं वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट कोट करता हूं, उल्लेख की किताब में है। 5 सेकंड। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, लोग ट्रेन के चलने से खुश दिख रहे हैं, ये वाजपेयी जी ने कहा था। उस समय में जनता ने बैलेट बॉक्स में जाकर के बता दिया था कि इंदिरा जी को कि इमरजेंसी क्या थी। और आज भी आप और मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं, ये बड़ी बात बोल दी आपने, ये आपने इमरजेंसी के साथ कंपेयर करके बहुत बड़ी बात बोल दी है, इस पर रिएक्शन लेना जरूरी है। पहला लैंप पोस्ट और दूसरा इमरजेंसी। जवाब संबित पात्रा, डायरेक्ट आंसर संबित पात्रा। डायरेक्ट आंसर है। मनोज भाई ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनता शायद खुश नजर आ सकती है मगर बैलेट बॉक्स में जवाब दे देगी। 4 बार इसी डीमोनेटाइजेशन के दौरान 4 बार बैलेट बॉक्स में जनता ने जवाब दिया। अभी चंडीगढ़ में जवाब दिया, उससे पहले राजस्थान में जवाब दिया, उससे पहले गुजरात में जवाब दिया, और नया जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय महाराष्ट्र में जवाब दिया। तो नया महाराष्ट्र में और खत्म होते होते चंडीगढ़ में, तो बैलेट बॉक्स में तो जवाब दे दिया। और ये जवाब का जो आया ना, उस जवाब के बाद ही सबकी बौखलाहट नजर आ रही है। ये लैंप पोस्ट जो शराबी पकड़ के बच जाता है, उससे मुझे याद आया कि एक ऐसा रेल मंत्री भी था जो लैंप पोस्ट पे चढ़कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था आंकड़े पढ़ाने के लिए, और आज वो हमें बोल रहे हैं आंकड़े मत पढ़ाओ। देखिए, वो चौराहे पे बुला रहे हैं प्रधानमंत्री को, आप लालू यादव की बात कर रहे हैं, वो चौराहे पे बुला रहे हैं प्रधानमंत्री को। नहीं, मैं बहुत, देखिए मनोज भाई जी का मैं बड़ा, ये प्रोफेसर है, मगर मैं मनोज जी का तो सम्मान करता हूं, मगर लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान की राजनीति के प्रथम डिस्क्वालिफाइड लीडर हैं जिनके ऊपर करप्शन का ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। इसलिए चारा खाने वाले चौराहा ढूंढे, ये उचित नहीं है। ओके, जवाब मनोज झा का जवाब जरूरी है। मनोज झा। बस मैं शालीनता से इस बहस को रखना चाहता था। पहली बात तो करेक्ट कर दूं, इनके रविशंकर जी भी कल बोल गए, सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा नहीं लगाया है, एक लोअर कोर्ट का, और हम लड़ रहे हैं। लेकिन हम उनसे बेहतर हैं जो डायरी एंट्री को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई गुनाह हुआ। हुजूर, इस मुल्क में 20 मुकदमा चल रहा है डायरी एंट्री के आधार पर। तो दोहरा मानदंड, दोहरा चरित्र इस मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करेगा। रूल ऑफ लॉ इज रूल ऑफ लॉ, उसका सम्मान करिए। जवाब संबित पात्रा। जवाब मैं इसे 10 सेकंड, क्योंकि मनोज भाई ने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, और उनके केस में वो छोटा अदालत था, बड़े अदालत नहीं था। जो डायरी की बात आप कर रहे हैं, खैर वो ईमेल है, उस पे तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सहारा डॉक्यूमेंट है जिसको आप डायरी कह रहे हैं, ये फिक्टिशियस अर्थात हिंदी में फर्जी, जीरो अर्थात हिंदी में शून्य, और नॉट जेन्युइन अर्थात सत्य नहीं है। इसके आधार पर हम किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। मनोज जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही 11 जनवरी की अगली डेट है, क्या लगता है? 11 जनवरी की अगली डेट है।
मनोज भाई, आप अगर कहेंगे तो मैं पूरा कुछ बता दूंगा। जिस एविडेंस को आप कोट कर रहे हैं उसको तो खारिज कर दिया है। 11 जनवरी डेट है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने, मैं बता दूं, प्रशांत भूषण जी ने वो पुराने राहुल बाबा के कागज लेकर गए थे, उसे खारिज किया। प्रशांत भूषण जी को नए डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कह गए, वो नहीं दे पाए। मैं जवाब ले लेता हूं। जस्टिस कहर को रेक्लूजल के लिए डिबेट नहीं है, न लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले पे डिबेट है, डिबेट उस विषय पर नहीं है। फिर भी मैं, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों ने बोला, मैंने आप दोनों को समय दिया। मनोज जा 20 सेकंड। मोहम्मद सलीम वेट कर रहे हैं, शालीन ढंग से वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। मैं भी बस एक चीज कहना चाहता हूं। ये मैं संबित के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब आप विपक्ष के लोगों के उसमें बाबा लगा के बोल दें, इस तरह का उपहास हमारी जमहूरियत का कभी हिस्सा नहीं रहा था। मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि अंतरालाप न करें, आप वार्तालाप करें, लेकिन अगर आप रिडिक्यूल करेंगे लोगों का, अपोजिशन का और उपहास करेंगे, इससे हमारी जमहूरियत नीचे गिरती है। हम जी मोहम्मद सलीम, नहीं संबित पात्रा, आप दोनों को मैंने पूरा मौका दिया, अब मोहम्मद सलीम की बारी है। मोहम्मद सलीम, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं वापस आऊंगा आपकी बात। मोहम्मद सलीम भी आप ही से पूछेंगे, उन्होंने और किससे पूछना। मोहम्मद सलीम, नोटबंदी को बढ़ते बढ़ते लगभग 2 महीने हो गए, 50 दिन हो गए। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अलग थलग भी पड़ गया, टूट भी गया। जनता की आवाज जितनी उठी, लेकिन विपक्ष आज क्या चाहता है सरकार से? लेफ्ट पार्टीज क्या चाहती हैं सरकार से? क्या करे सरकार? नोटबंदी वापस तो होगी नहीं, चाहते क्या है आप लोग, और ये विरोध कब तक? आपका सवाल 3 है। मैं आखिरी वाला कहता हूं, वामपंथी कभी भी नोटबंदी का फैसले को वापस करो ये नहीं कहे। इनफैक्ट तृणमूल कांग्रेस के अलावा और किसी ने, कोई पार्टी नोटबंदी को वापस नहीं किया। लेकिन आप मीडिया पहले दिन से ही तृणमूल को ही विरोधी पक्ष समझ रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं। दूसरी बात यह है कि हम क्या चाह रहे हैं, और उससे पहले यह है कि विपक्ष अलग थलग पड़ गया या उसका एकता टूट गया। तो आपको मालूम होना चाहिए विपक्ष के अंदर कोई गठबंधन नहीं है, जैसे यूपीए एनडीए होता है। आज तक 50 दिन में जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। तो आज भी 4 मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, लेकिन 4 अलग अलग घटक को एक साथ वो अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार जो चला रहे हैं एनडीए के, वो अपने दल एक साथ है, लेकिन वो एक साथ नहीं दिख रहे हैं। और विपक्ष जो है वो सब यूपीए नहीं है। 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का जवाब, अलग अलग पार्टी है। संबित पात्रा 10 सेकंड का जवाब, आपकी टर्न है संबित पात्रा। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। देखिए, आपने कहा कि 4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि कुछ भी बता नहीं रहे हैं, देश को अंधेरे में रख रहे हैं। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस दिन आप कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर लिया। और मनोज जी कह रहे थे कि राहुल बाबा बोलने से ये जरा उपहास हो जाता है। मनोज जी के तो मैं नहीं कहूंगा, मगर लालू जी ने ही राजनीति में उपहास आरंभ की। हप धप हुट बुड़बक, ये कौन कहता था? हर नेता की हट बुड़बक धप हप, ये तो लालू जी कहते थे, मगर देश सुनता था उसको। तो इस प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और देखिए, मैं बार-बार कहता हूं, पर यानी सियासत बदस्तूर जारी रहेगी, आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद महा कंक्लूजन भी होगा, निष्कर्ष भी होगा। लेकिन 2016 की सबसे शानदार डिबेटें आप एक साथ देख सकते हैं, आपके पास बेहतरीन मौका है, और वो कल का दिन है। आप देखेंगे बेस्ट ऑफ आर पार 2016। राहुल गांधी ने बोला जो पाकिस्तान चाहता है वही तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। आप अपने प्रधानमंत्रियों को नहीं छोड़ते। सरकार की बुराई करिए, आप फौज की बुराई कैसे कर सकते हैं? इस बार तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, अगली बार लाहौर में करके दिखा देंगे। आप देख रहे हैं आर पार, और आज का महान निष्कर्ष यही है आज की बहस का कि नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष के बीच में तो आर पार है, यानी नोट वार है। लेकिन जनता और जनार्दन चाहती है कि उनको इस नोटबंदी का बड़ा फायदा मिले, यानी उनको महाफायदा हो। यही आज का महा कंक्लूजन है, और सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जनता उनके साथ खड़ी है उसी जनता को उसी नोटबंदी का उतना ही फायदा मिले
जितना उनको उम्मीद है। उम्मीद से थोड़ा कम भी होगा, हमारी जनता सहनशील है, सह लेगी, लेकिन अगर नुकसान होगा तो फिर मुश्किल पड़ेगी। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे, हम तो पूछेंगे सुमित अवस्थी के साथ।